साल 1993 भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा साल जिसने एक महिला की आवाज को पूरे समाज के सामने गरजते हुए सुना। ये है क्या? इन्हें पीछे रखिए ना, मैं पहचान रही हूँ। दामिनी ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक पुकार थी उन सब औरतों के लिए जिन्हें चुप रहना सिखाया गया था। एक आवाज जो कहती थी अगर मैं चुप रहूंगी तो सच मर जाएगा। दामिनी की कहानी शुरू होती है एक सामान्य, संस्कारी और सच्ची औरत से जो अपने घर में, अपने परिवार में सबको खुश रखती है, लेकिन जब उसी घर की दीवारों के पीछे इंसानियत का खून होता है तो वो औरत खामोश नहीं रहती। यही वो पल है जब एक नारी देवी बन जाती है, न्याय की देवी। इस कहानी में हर आंसू, हर दर्द और हर अन्याय का जवाब छिपा है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जानो इसने जांघें पकड़ रखी थी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। राजकुमार संतोषी ने दामिनी में जो दिखाया वो सिनेमा नहीं, समाज की असलियत थी। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा, ताकत और झूठ सच पर भारी पड़ जाते हैं, जहां घर की इज्जत के नाम पर अपराध छिपा दिए जाते हैं, जहां औरत अगर सच बोले तो घर की बदनामी का डर दिखाकर उसकी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन दामिनी ने इस झूठी व्यवस्था के सामने अपनी सच्चाई की मशाल जलाई। वो अकेली थी पर उसकी आत्मा में आग थी। उसने कहा अगर इंसानियत जिंदा है तो किसी ना किसी को बोलना ही पड़ेगा। यही वो हिम्मत थी जिसने दामिनी को एक फिल्म से ज्यादा एक क्रांति बना दिया। मीनाक्षी शेषाद्री ने दामिनी में सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने उस औरत की आत्मा को जिया जो सच बोलने की सजा झेलती है। जानो इसने जांघें पकड़ रखी थी। उनकी आंखों में जो दर्द था वो हर उस महिला का दर्द था जो समाज की दीवारों से टकराई है। उन्होंने साबित किया कि सिनेमा सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिस तरह उन्होंने कोर्ट में, घर में, समाज में अपनी सच्चाई को बचाने की लड़ाई लड़ी, वो हर दृश्य में दर्शकों के दिल में उतर गया। उनकी आवाज जब कांपती थी तब हर दर्शक के दिल में सन्नाटा छा जाता था। वो दामिनी नहीं, वो हर औरत की आवाज थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी है। भारतीय सिनेमा का शायद सबसे यादगार दृश्य सनी देओल का कोर्ट रूम सीन। वो सिर्फ संवाद नहीं था, वो एक ज्वालामुखी था जो फूट पड़ा था बरसों की चुप्पी के बाद। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस संवाद में हर उस आम आदमी का गुस्सा था जो अदालतों के चक्कर लगाते लगाते बूढ़ा हो गया। गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। सनी देओल की आवाज में वो गरज थी जो सच की आवाज बन गई। उनकी आंखों में आग थी और हर शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहा था। इस दृश्य ने न सिर्फ सिनेमा को बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था को भी आईना दिखाया कि जब तक न्याय सस्ता और सुलभ नहीं होगा तब तक समाज का विश्वास अधूरा रहेगा। राजकुमार संतोषी सिर्फ एक निर्देशक नहीं थे, वो एक सच्चे कलाकार थे जो समाज की आत्मा को पर्दे पर उतारना जानते थे। दामिनी के हर फ्रेम में उनका दिल धड़कता है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात तब की जब बॉलीवुड में हीरो का राज था। उन्होंने दिखाया कि असली हीरो वो नहीं जो 100 गुंडों को मार दे, बल्कि वो है जो सच के लिए अकेला खड़ा हो जाए। संतोषी ने फिल्म अपने दिल से बनाई थी। हर किरदार, हर डायलॉग और हर दृश्य एक संदेश था। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अमरीश पुरी का किरदार इस फिल्म में महज एक विलन नहीं था, वो उस समाज का चेहरा था जो दिखावे में सभ्य है लेकिन भीतर से सड़ा हुआ है। उनकी ठंडी मुस्कान, उनकी चालाकी, उनकी बातों का जहर, सबने फिल्म को असली गहराई दी। वो बताते हैं कि असली खलनायक कोई इंसान नहीं होता बल्कि वो सोच होती है जो अपराध को समझौते में बदल देती है। अमरीश पुरी ने इस किरदार को इतना जीवंत बनाया कि दर्शक उनसे नफरत भी करते हैं और सोचते भी हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग नहीं हैं।
दामिनी का संगीत उस दौर का दिल था। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें। नदीम श्रवण का संगीत और समीर के बोलों ने फिल्म को भावनात्मक ऊंचाई दी। तुमको चाहा है सनम, क्या कहें। एक राहत भरा पल था जो दर्शकों को थोड़ी देर के लिए उस भारी माहौल से बाहर लाता है। लेकिन फिल्म का असली संगीत है सच की गूंज, जो हर संवाद में सुनाई देती है। 3 दशक बीत गए पर क्या हालात बदले हैं? नहीं, आज भी औरतें न्याय के लिए दर दर भटकती हैं। आज भी इज्जत के नाम पर सच दबाया जाता है। फर्क बस इतना है कि अब मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म हैं, पर जड़ें अभी भी वही हैं जहां से दामिनी ने सवाल उठाया था। इसलिए ये फिल्म आज भी जीवित है, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है। अगर समाज ने औरत की आवाज नहीं सुनी तो उसका अंत भी निश्चित है। दामिनी के बाद सिनेमा में औरतें अब सिर्फ गाने या सजावट का हिस्सा नहीं रहीं, उन्होंने केंद्र में आना शुरू किया। इस फिल्म ने एक दरवाजा खोला जहां स्त्री नायिका सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि योद्धा बनकर उभरी। लज्जा, अस्तित्व, कहानी, पिंक जैसी फिल्मों की नींव कहीं ना कहीं दामिनी ने ही रखी थी। ये वो फिल्म थी जिसने साबित किया कि अगर कहानी सच्ची हो तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब चर्चा है कि क्या इसका रीमेक या सीक्वल बनेगा, पर सच तो ये है कि दामिनी जैसी फिल्में दोबारा नहीं बनती, क्योंकि वो समय, वो दर्द और वो जज्बा सब एक ही बार जन्म लेते हैं। अगर कभी दामिनी 2 बनी भी तो उसे वही सच्चाई चाहिए होगी जो समाज को फिर से आईना दिखा सके। दामिनी अब सिर्फ फिल्म नहीं, एक विरासत है जो हर उस औरत के दिल में बसती है जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।